हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग ऑनलाइन क्लास में स्विच किया है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें मैंने जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था अलजेब्रा के रिगार्डिंग, तो उसमें मैंने जो फर्स्ट होमवर्क दिया है तो उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है। तो अभी जो भी कुछ टाइम के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस रहेगा तो उसमें आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि जब हम लोग ऑफलाइन में स्विच करेंगे और दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। आपको मैं दोबारा पूरा थ्योरी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन में भी ये भी क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस टाइम को आप सही यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम एक फिक्स है और प्रिपरेशन का रिगार्डिंग अगर टाइम अगर फिक्स है तो आपको अपना टाइम को यूटिलाइजेशन सही से करना है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो अपना केवल प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप अगर उनसे पीछे नहीं होना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन एश्योर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको दोगुनी मेहनत करनी होगी। और उसके लिए जितना एफर्ट यहाँ से रिक्वायरमेंट रहेगा एज ए टीचर मैं भी लगाऊंगा, और एज ए स्टूडेंट आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाना है और सिलेक्शन 100% ही लेके चलना है। ठीक है। अब मैं इसका डिस्कशन कराता हूँ। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको बताना है क्या है। ठीक है। अगर नोटिस करो तो ये 1003 को मैं लिख सकता हूँ, 1003 को मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस में 3, ऐसे 997 को लिख सकता हूँ मैं 1000 - 3। ठीक है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला गिवन दिया है, इस फॉर्मूले में थर्ड फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई दो नंबर का सम हो रहा है, जैसे a प्लस बी, और दो नंबर का माइनस हो रहा है a माइनस बी, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर कितना हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आप इससे मैच कराओ, इससे जैसे अब इसको कंपेयर करोगे तो देखिए कंपेयर करने पे a कितना आ रहा है 1000, और कंपेयर करने पे b कितना आ रहा है 3। तो कंपेयर करने पे a 1000 आ रहा है और b आ रहा है आपका 3। ठीक है। तो जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां पे आप पुट कर देंगे 1000, और जहां जहां फॉर्मूले में b है वहां क्या पुट कर देंगे 3। अब 1000, सॉरी ये मैंने क्यूब कर दिया, 1000 का स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है 3, यहाँ 3 जीरो है और पावर 2 है, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो 1 के आगे कितना जीरो लगेगा 6 जीरो लगेगा, तो 1 के आगे कितना जीरो 6 जीरो। ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इसको करना है माइनस, तो माइनस आप लोग करेंगे क्या हो जाएगा 5 टाइम 9 और एक 1 आ जाएगा, इसको माइनस करके यही आंसर आपका आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि 105 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आप इसको 105 का जो होल स्क्वायर है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके फॉर्मेट में 100% ये फिट बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो a कितना हो जाएगा कंपेयर करने पे, ये है 100 प्लस 5, ये a प्लस बी, तो a हो गया 100 और b कितना हो गया 5 हो गया। तो जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां वहां 100 पुट करोगे, और जहां जहां b है वहां वहां क्या पुट करोगे, वहां पे आप 5 पुट करोगे। तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 100 इंटू 5, 2 इंटू 100 इंटू 5 हो जाएगा। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते समय क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यहाँ पे जीरो कितना है 2 जीरो है, और पावर कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 1 के आगे कितना जीरो लगेगा 4 जीरो लगेगा, तो 1 के आगे लग गया 4 जीरो। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है। अब 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 2 जीरो ऑलरेडी है, तो जीरो कितने हो गए 10 का एक जीरो, 100 का 2 जीरो, 3 जीरो हो गए। ठीक है। अब इसको ऐड करो आंसर क्या हो जाएगा, तो 11025, ये आ गया 105 का होल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 3 भी आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 3y का होल क्यूब, 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ये किस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। ठीक है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो कंपेयर करते समय a कितना हो जाएगा 2x और b कितना हो जाएगा, b आपका हो जाएगा 3y। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो जहां जहां पे a है वहां वहां क्या पुट करोगे आप 2x, और जहां जहां b है वहां वहां क्या पुट करोगे 3y। तो ये हो गया 2x का क्यूब, b क्यूब मतलब 3y का क्यूब, और 3ab मतलब 3 इंटू 2x इंटू 3y, और
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई पोर्शन नीचे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब इसको करना है सॉल्व, ठीक है। अब देखिए ये 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, x का क्यूब कितना होगा x क्यूब, ऐसे 3 का क्यूब कितना होगा 27, और y का क्यूब कितना हो जाएगा y क्यूब, ठीक है। अब 3 इंटू 2 कितना 6, और 6 इंटू 3 कितना 18, तो ये हो गया 18xy, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है। तो इसको तो ऐसे लिख दिया, तो 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब प्लस में 18 और 2 का पहले मल्टीप्लाई करो, तो 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। अब x का x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर, y अकेले तो y हो गया, 18 का 3 से मल्टीप्लाई करो तो 54, x अकेले, y टू y कितना हो गया y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सारे टर्म क्या हैं आपके अनलाइक टर्म है, और अनलाइक टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में फिट हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। अगर इसको आप कंपेयर करो तो कंपेयर करते समय a कितना हो जाएगा, कंपेयर करिए इसको इससे, तो कंपेयर करते समय a हो जाएगा 3x, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। a हो जाएगा 3x और b हो जाएगा 4y। एक बार चेक कर लेना कि वो रनिंग है, क्योंकि अभी दोबारा मैं रीस्टार्ट किया था। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी जिन स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो मैं तो पूरा इसका प्रिंट आउट दूंगा सारे फॉर्मूले का। जब तक ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो मैं इसका जो एक जगह कंपाइल करके फॉर्मूला रखा है तो फॉर्मूले में आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को आपको अगर हो पाए तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए, है ना। नहीं तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका स्टार्ट होगा 8 डेज में, तो मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको टिक करते जाना है, जो जो फॉर्मूले होते जा रहे हैं टिक करते जाना है। जैसे कल मैंने आपको 2 वीडियो भेजी हैं, तो उसमें कितने फॉर्मूले कवर हो गए, पहली वीडियो में 3 फॉर्मूले कवर किए मैंने, और दूसरी वीडियो में 4 फॉर्मूले कवर किए, है ना। ऐसे और वीडियोस आएंगे तो उसमें पहले मैं पूरे फॉर्मूले कवर करूंगा अलजेब्रा के, और फिर मैं पॉलिनोमियल पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसमें मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा, और उसमें फिर आपका रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तब आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और अलजेब्रा पूरे में कम से कम हमको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा आप लोग को माइंड कैप करके चलना है कि प्रैक्टिस खूब करनी है यहाँ से आपको, क्योंकि आपके रिगार्डिंग क्या है कि टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज़्यादा नहीं दे पाओगे क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। तो आपको अपने जो ये ड्यूरेशन रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन खूब लगाने हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए पुराने स्टूडेंट ने क्या किया, पहले रिस्क लिया, उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, अब वो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप उनके इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जहां जहां a है वहां 3x पुट करना है, जहां जहां b है वहां 4y पुट करना है, ठीक है। प्लस में 2ab मीन्स तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, ठीक है। अब 3x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 इंटू 3 कितना 6, और 6 इंटू 4 कितना 24, ऊपर x है तो x, नीचे y है तो y। अब ये आपका आंसर आ गया। ये फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सारे अनलाइक टर्म हैं, तो अनलाइक टर्म आपस में प्लस या माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब यहां पे क्या गिवन दिया है कि x प्लस वाई 10 है और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है -5, और कह रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूं जो आपको पता है, दूसरा मैं इसका एक फॉर्मूला भी, जो मैंने फॉर्मूला आपको फॉर्मूला दिया हूं मैं चार्ट में, उसमें फॉर्मूला भी मैं इसका लिखा हूं कि आप सीधे निकाल सकते हो, है ना। बाकी इसको कैसे निकाल सकते हो अगर फॉर्मूले का आइडिया नहीं है, कि x प्लस वाई 10 गिवन दिया है, ठीक है, और ये पूछ रहा है, तो आप एक कंपेरिजन लिखिए, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, तो मेरे को एक हिंट मिल गया कि मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड पे इक्वल के दोनों साइड पे होल स्क्वायर कर देता हूं, इक्वल के दोनों साइड पे क्या कर देता हूं, होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। तो ये जब होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना, 100। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि मेरे को ये निकालना है, xy की वैल्यू उसने गिवन दिया है, तो xy की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा, 2xy की वैल्यू कितनी है, -5 इक्वल टू कितना है, 100। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू -5, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, -2 इंटू 5 10, तो ये हो गया -10, यहाँ 100 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -10 को वहां भेजो, क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10, आंसर कितना आ गया, 110। तो 110 आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई, 110। आपने सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको ऐसे करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो में इसको मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है ना, अभी जो आगे पार्ट आएगा उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कर सकते हैं, वो मैं आपको सब टेक्निक सिखाऊंगा कि आप विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो अभी आपको मैं इसको समझाता हूं लॉन्ग मेथड से। ठीक है ना, और फिर जब मैं वीडियो में आऊंगा, जब वीडियो में पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये आपकी 2 वीडियो के बाद इसमें आएगा ये। ठीक है ना, फिर मैं उसको शॉर्ट मेथड पे समझाऊंगा। तो अभी मैं इसका लॉन्ग मेथड समझा रहा हूं, आपको वो भी समझना है। ठीक है ना, फिर इसका शॉर्ट मेथड समझाऊंगा जब आगे की वीडियो आएंगे। ठीक है ना, तो ये 10 गिवन दिया, पावर 4 निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन दिया इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो स्क्वायर करने पे क्या आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करो इसको। तो a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो जहां जहां फॉर्मूले में a है वहां वहां x पुट करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर, और जहां जहां b है वहां वहां क्या पुट करोगे, 1/x, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। यहां तक बात ओके है। इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये +2 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, 100। अब मैं +2 को वहां पे लेके जाता हूं, तो प्लस वहां जाएगा क्या, किस साइन के साथ जाएगा, माइनस साइन के साथ। तो ये क्या हो गया, 100 - 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना हो गया, 98 हो गया। कितना हो गया, 98 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। तो ये पहला स्टेप सॉल्व हुआ इस क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछता तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैं लॉन्ग मेथड्स कर रहा हूं, जब मैं आपको 3rd या 4th वीडियो बताऊंगा आपके लिए बनाऊंगा अलजेब्रा की, तो फिर इसका शॉर्ट मेथड डिस्कस करूंगा। ऐसे क्वेश्चन आप विद इन सेकंड करोगे, आपको कॉपी पेन में उठाना पड़ेगा, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन करोगे। तो मैं x प्लस 1/x की अगर वैल्यू गिवन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे, x4 प्लस 1/x 4 पूछे, x5 प्लस 1/x 5 पूछे, x6 प्लस 1/x 6 पूछे, कुछ भी पूछे, मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। इसका पूरा चार्ट मैं बनवाता हूं, और चार्ट आपको मैं फॉर्मूले वाले में भी दूंगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से करोगे, बिल्कुल हंसते हुए करोगे आप ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और आपको ये क्वेश्चन सबसे इजी लगेगा। ठीक है ना, तो मेरा पूरा ट्राई यही है कि जितने भी टाइप के अरुणाचल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा कि आपके लिए बिल्कुल मजाक लगेगा, आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। और डिसाइडिंग फैक्टर मैथ ही एग्जाम में है। ठीक है ना, क्योंकि सारे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो जीएस कहीं ना कहीं सबका ऑन एवरेज सही जाएगा। मेन मैथ है जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आपके लिए इजी कर सकूँ मैथ को, है ना। चलिए, अब यहां पे मेरे को क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया, लेकिन मेरे को पावर 4 निकालना है। तो मैं एक बार इसका और होल स्क्वायर करूंगा दोनों साइड पे, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 98 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक बार और मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे अब a कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2ab मीन्स तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, और ये 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर आपको कैसे करना है, 98 का स्क्वायर आपको आता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, 100 - 2 का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं 98 का स्क्वायर। किसी भी मेथड से निकालिए, आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1004, और उसमें मेरे को माइनस करना पड़ेगा
400 माइनस करना पड़ेगा 400, तो इसका आंसर आ जाएगा 9604। कितना आ जाएगा 9604। 98 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9604, ठीक है ना। अब एक चीज नोटिस करिए, ये स्क्वायर स्क्वायर तो कट जाएगा। अब देखो ये 2 है ये 2 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, या x स्क्वायर का स्क्वायर तो x पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9604। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को आप यहां लेके जाओ, जब 2 को आप यहां लेके जाओगे तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4, और 9604 2 को आप यहां लेके जाओगे तो 2 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 9602। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 9602, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे वाला क्वेश्चन ये आपका है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। किसी जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 7 का होल स्क्वायर और y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर खोल दिया आपने, वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y इक्वल टू 0। फिर एक और दिमाग चलेगा इनका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पास पास रख दिया, माइनस 4x माइनस 14y को पास पास रख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 53 आ जाएगा। इतना करने के बाद अब आप टेंशन में आ जाएंगे कि इसके बाद करें क्या, उसके बाद आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, ठीक है ना। और छोड़ना भी जायज़ है, क्योंकि ये स्टेप करना ही नहीं है। आप इस स्टेप में चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो वेरिएबल कितने हैं, एक x और एक y, दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन आपके पास एक ही है। तो अगर दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है, कभी सॉल्व ही नहीं होगा ऐसे, तो क्या करें, छोड़ दें क्वेश्चन। अरे छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। दिमाग कैसे लगाएंगे आप नोटिस करेंगे। आप एक चीज देखिए कि ये पावर 2 हो रहा है, ठीक है, पावर 2 के साथ साथ राइट हैंड साइड पे आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना। आप एक काम करो, अपने माइंड में कोई भी एक नंबर लो, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कुछ भी लो, उसकी पावर 2 करो। पावर 2 मतलब इवन। कभी भी पॉसिबल है कि आपका आंसर निगेटिव आए। अपने माइंड में कोई भी नंबर लो, नेगेटिव ले सकते हो आप, पॉजिटिव ले सकते हो, उसका आंसर क्या आएगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। जैसे मान लो आपने लिया -2, उसकी पावर 2 करोगे, इसका आंसर क्या कर देगा, वो 4 कर देगा, है ना। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो +4 हो गया। अगर आप 2 लोगे प्लस का तो 4 तो आना ही है, तो इसका आंसर कभी निगेटिव आएगा नहीं। अब आप सोचो, दो नंबर को आप सम कर रहे हो, उसमें कोई निगेटिव नहीं आ रहा है और 0 लाना कंपलसरी है। नोटिस करिए कि आप दो नंबर का सम कर रहे हो और सम को क्या लेके आना है, सम को लेके आना है 0, सम को लेके आना है 0। राइट हैंड साइड फिक्स है कि 0 लाना है, और इनका ना इसका आंसर निगेटिव है ना इसका आंसर निगेटिव है। इसको बंद कर, धुआं भर रहा है, वो किचन ओपन है क्या, तो सॉरी। यहां पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका आंसर आपका निगेटिव आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि पावर 2 हो रहा है, तो पावर 2 हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है और एक और आंसर देता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं देता है। तो दूसरा आंसर क्या देता है, अगर मैं कह रहा हूं 0 का स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर क्या होगा, तब तो आंसर 0 ही होगा। तो अगर पावर 2 है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा या तो आंसर 0 होगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं तो आप सोचो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी आंसर 0 हो सकता है। दो प्लस चीजों को आप ऐड कर रहे हो, कभी आंसर 0 होगा, नहीं होगा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये भी आपका 0 हो जाए और ये भी आपका 0 हो जाए, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हमको चीजें क्लियर हो गई, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मेरे को इसको 0 करना है, मतलब क्या हो जाए, x माइनस 2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, x की 2, y माइनस 7 क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। देखिए आप लोग ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्मूले, केवल फॉर्मूले पे फोकस नहीं करना है, आपको एक स्मार्ट वर्क भी करना है ना, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। आपको रटन विद्या नहीं एकदम सीखनी है कि हर एक फॉर्मूले रटे हैं बस वो लगाना है। वो मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जहां पे अगर कोई स्मार्टली देख रहा है क्वेश्चन को, है ना, अपना कॉमन सेंस भी लगा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, केवल कॉमन सेंस से क्वेश्चन किया है कि भाई ये अगर पावर 4 होता, यहाँ पे पावर 4 होता तब भी यही करता मैं,
पावर ऑड में ऐसा ना होता, क्योंकि ऑड में आंसर निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन पावर अगर इवन है, पावर यहाँ पे 8 होता तब भी इसको क्या करता मैं, जीरो करता। तो ये कॉमन सेंस है, ये बात आप सबको पता है कि अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस देता है या जीरो देता है। अगर मैं इसको जीरो बोल दूं तब आंसर क्या होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, तब आंसर जीरो होगा। तो ये कॉमन सेंस भी आपको लगाना है, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो x2 आ गया, y7 आ गया। अब आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 पुट कर दिया और y की जगह पे 7 पुट कर दिया। तो 2 का क्यूब 8 हो गया और 7 का क्यूब 343 हो गया, दोनों का सम किया 351, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एपीपीएससी में ऑडिटर के एग्जाम में भी देखा है, और डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्टिव एग्जाम में है इस टाइप के क्वेश्चन देखा है मैंने, है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन में कमांड अच्छी करनी है। अच्छा, आपको टेंशन नहीं लेना है, जो मेरे 4th बैच वाले हैं ईटानगर के, और उनको टेंशन नहीं लेनी है, और जो भी नए बैच के हैं, क्योंकि आपका मैंने 2 ही वीडियो भेजा है, इसमें वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ है, तो आपको अभी क्वेश्चन से थोड़ा समझ लेना है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन लेना है, आगे जो मैं वीडियो सेंड करूंगा तो उसमें फिर वो कवर करूंगा, और फिर आपको ये बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा। ये मतलब आपके लिए ये क्वेश्चन करना एक मजाक जैसा होगा। कैसा मजाक जैसा, कि आप क्वेश्चन में ढूंढ ढूंढ के ऐसा क्वेश्चन करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अभी मैं लॉन्ग मैथड से करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर समझाया नहीं ना, वो चीज़ें ट्रिक समझाई नहीं है। जब मैं आऊँगा उस पर तो आपको बिल्कुल आराम से ट्रिक समझाऊंगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे ये 7 गिवन दिया है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इसके हेल्प से मेरे को निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं ये पूछूं कि भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसको कंपेयर करो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, बात बिल्कुल ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे तो a हो जाएगा आपका x, तो जहां जहां a वहां x पुट करो, और जहां जहां b है वहां पे 1/x पुट करो, ठीक है। तो जहां a है वहां x पुट किया, और जहां b है वहां पे 1/x पुट किया, ठीक है। और 2 इंटू ए मीन्स x और b मीन्स 1/x, यहाँ तक बात बिल्कुल ओके है। अच्छा, ये दोनों x कट गए क्योंकि ऊपर एक नीचे है, रेसिप्रोकल कट गया, ठीक है। अब ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये है x स्क्वायर, और ये देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है। अब ये जो है ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन दिया है 7, इसकी वैल्यू कितना गिवन दिया है 7, तो इसकी वैल्यू मैं 7 यहां से पुट कर दूंगा, तो 7 प्लस 2, ठीक है ना। और 7 प्लस 2 क्या होता है 9 होता है ना। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आप एक बात आइए, ये पावर 3 है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये हिंट मिला कि मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, ठीक है ना, दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। तो अब मैं इसका जो क्यूब का फॉर्मूला होता है उससे कंपेयर करूंगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या था, जैसे स्क्वायर था, क्यूब में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 की जगह 3 तो 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ब्रैकेट में a प्लस बी। तो मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, दोनों साइड पे क्या कर दूंगा क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो इसको इससे कंपेयर करिए, a की जगह x तो x का क्यूब, b की जगह 1/x तो 1/x का क्यूब, तो 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और x का क्यूब हो गया ये x क्यूब, ठीक है। प्लस में 3ab तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये x कट गया, ठीक है। तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब और प्लस में 3, अब ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 27, ठीक है। अच्छा, ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैं x प्लस 1/x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो गया x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब और प्लस में 3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू 3 इक्वल टू कितना 27। अब ये बाकी पार्ट यहाँ से मेरे कहीं और सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं इसका बाकी पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना 27, ठीक है। तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 9, तो 27 9 गया, आंसर कितना हो गया 18, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 18 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 18।
अब नेक्स्ट ये, तो ये चीज़ पॉलिनोमियल के बारे में है। तो पॉलिनोमियल आपको मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए होल नंबर। अगर ऐसा है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, x की पावर 7 प्लस रूट 2। अब आप रूट को देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, तो रूट 2 एक कांस्टेंट नंबर है, रूट 2 एक कांस्टेंट नंबर है, और जितने भी कांस्टेंट होते हैं सारे पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी डिग्री होती है 0। अभी मैं 7 में इस चीज़ को प्रूव करूंगा। तो आप इतना लेके चलो कि रूट 2 जो आपका कांस्टेंट है और ये पॉलिनोमियल है। x की पावर 7, तो वेरिएबल की पावर 7 है, तो 7 आपका होल नंबर है कि नहीं है, है, उसका लिए पॉलिनोमियल होगा। अब मेरे को बताना है डिग्री। डिग्री क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री होती है। तो इन दोनों में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 7, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के बाद फिर मेरे को इसका आंसर करना पड़ेगा। तो पहले इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर इसका आंसर करूंगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अपॉन में ये x माइनस 1, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, x प्लस 1, बचा क्या, x प्लस 1। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसका डिग्री 0 है, ये वेरिएबल इसका डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर 3 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर 3 है तो ये आपका होल नंबर है। यहाँ पे रूट एक्स आ गया, तो रूट एक्स मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ, और जो आपका हाफ है ये आपका होल नंबर है नहीं है, तो ये टर्म आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो अगर इसमें एक भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका डिग्री क्या होगा, तो हम कहेंगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या बोलेंगे, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉलिनोमियल होगा तब डिग्री की बात करेंगे, अगर पॉलिनोमियल है ही नहीं है तो डिग्री की बात नहीं करेंगे। और फाइनली 7, अब 7 डिस्कस करता हूँ प्रॉपर्ली मैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं 7 को लिख सकता हूँ 7 to 1, ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, अब मैं क्या 1 को लिख सकता हूँ x की पावर 0? मैंने आपको पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाया था कि अगर आप सो भी रहे हैं, कोई आपसे पूछ दे कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी की पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या मैं 1 को लिख नहीं सकता x की पावर 0? तो वेरिएबल आ गया x, उसकी पावर कितना है, 0। क्या 0 होल नंबर है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल होगा, और इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, 0 होगा। तो आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लेंगे, आपके जितने भी कांस्टेंट है वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, और उनकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री उनकी 0 होती है। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन पावर 5 वाला, तो इसका पहले मैं फॉर्मूला आपको समझाता हूँ और उसके बाद इसका शॉर्ट तरीके से इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है ना, जिनको इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही, जब मैं वीडियो शॉर्ट वाले तरीके की पूरा समझाऊंगा, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा इसी पे मैं, है ना, तब वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो x5 प्लस 1/x⁵ को याद कैसे करेंगे, मैं इसको तरीका बताता हूँ याद करने का। ठीक है, अच्छा क्या 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 इक्वल टू 2 इंटू 3, सॉरी पहले मैं 3 लिखता हूँ थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3 इंटू 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं 5 को। 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, माइनस 1 5। अब बस ये मेरा याद करने तरीका है। अब 5 को आप पावर में चढ़ा दो, तो x की पावर 5 प्लस में 1 में x की पावर 5, यहाँ 3 है तो x की पावर 3 प्लस में 1 x की पावर 3, इंटू लगाए तो इंटू लगा दो, 2 है तो x की पावर 2 प्लस में 1 x की पावर 2। ठीक है ना, माइनस 1 है तो x प्लस में 1 x की पावर x। ठीक है, अब यहां पे इसको करना है सॉल्व, इसको क्या करना है, सॉल्व। यहां पे पावर 3 है, तो पावर 3 का मैंने याद करने तरीका क्या बताया था कि जैसे x प्लस 1/x 5 गिवन दिया है, तो जो भी गिवन दिया है इसको p मान लेंगे, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर पावर 3 वाला निकालना है तो इसका आंसर सीधे क्या आता है, p³ माइनस 3p, सीधे इसका आंसर इंटू इसका आंसर पावर 2 वाले का आंसर क्या आता है, ये p है तो क्या आंसर आता है, p² माइनस 2, और ये x प्लस 1/x, ये तो p है ही है। अब बस क्या करना है, p की वैल्यू पुट करनी है, p की वैल्यू क्या है, 5, तो ये हो गया 5³ माइनस 3 इंटू 5 इंटू 5² माइनस 2 माइनस 5, तो 5³ हो गया 125 माइनस 15
इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 और ये -5 हो गया। ये हो गया आपका 110 इंटू 23 माइनस 5। अब इसमें करना है इसका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 253, कितना हो जाएगा 2530 माइनस 5, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 2525 आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है तो ये चीज़ें मैं आपको जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, ये पहला आपका होमवर्क है, ऐसे आपको लगातार मैं होमवर्क दूंगा, तो इसमें खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से क्लासें छोड़ी हैं, बट तब तक हमको रुकना नहीं है, तब तक हमको लगातार क्वेश्चन करते रहना है, अपनी प्रैक्टिस को और इनहेंस करना है। देखिए आपका सिलेक्शन आपके हाथ में ही है, सिचुएशन कैसी हो रही है, डिफरेंट हो रही है, जैसी हो रही है, अगर सिचुएशन आपके हाथ में है तो बहुत बढ़िया, नहीं हाथ में है तो आप सिचुएशन में रहते हुए जो मैक्सिमम आप कर सकते हो उसको करिए। आप लोग नौकरशाही में जाएंगे तो आपको तो हमेशा एक दायरे में रह के काम करना है, दायरे में रह के हमेशा, और दायरे में रह के मैक्सिमम कितना आउटपुट निकाल सकते हो उसको आपको सीखना होगा, तो उस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है ना, तो डिफरेंट सिचुएशन होंगी और डिफरेंट सिचुएशन में जो फाइट करेगा वो जीतेगा। ठीक है ना, तो आपको अपनी तरफ से अपना मैक्सिमम देना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।